एक राज दरबारी कवि मस्ती में चला जा रहा था। उसने देखा तेज धूप में एक आदमी नंगे पैर सड़क पर जा रहा है। नंगे पैर और पथरीले रास्ते के कारण उसके पैरों पर छाले पड़ गए और छालों से बढ़ता दर्द उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। ये देखकर कवि महोदय को दया आ गई। उन्होंने अपने जूते उतारे और उसकी ओर बढ़ा दिए और कहा, भाई, ये दान देने की वस्तु तो नहीं, किंतु इस समय तुम्हें यही दी जानी चाहिए, अतः इसे एक भाई का दिया हुआ सहयोग समझकर स्वीकार कर लो। इस प्रकार कवि महोदय स्वयं बिना जूतों के चल दिए, किंतु थोड़ी देर बाद उनके स्वयं के पैरों में छाले पड़ गए। दर्द होने लगा। उन्हें अपने दिए हुए जूते याद आए और अपने दान पर हंसी आने लगी। सोचने लगे, अच्छे खासे चल रहे थे, बेकार दान दिया और इस दान का फल हमें दर्द के रूप में मिला। पर तत्काल उनका कवि हृदय पिघला और सोचने लगे कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को परमात्मा ने धरती पर अपना हाथ बटाने के लिए ही तो भेजा है। ऐसे में छोटी सी सेवा करके धर्म करने का सौभाग्य का अवसर कैसे खोता भला। निश्चित हमारे जीवन में धर्म है तभी दया का मौका है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे। उनके पैर जले जा रहे थे। उसी समय देखते हैं कि राजा साहब का महावत हाथी लिए उन पास के बगीचे से चला आ रहा है। महावत ने कवि महोदय के पास आकर हाथी रोक लिया और हाथी पर बैठने का निवेदन किया। वे बैठ गए और सुकून से दरबार पहुँचे। कवि को हाथी पर बैठे आता देख राजा ने हंसी उड़ाते हुए पूछा, हाथी आपको कहाँ मिल गया? पैसे खर्च किए या खरीद कर लाए हैं कवि महोदय? कवि को एहसास हुआ कि निश्चित ही परमात्मा ने हमारे जूते दान का उपहार हमें हाथी पर बैठा कर दिया है। क्यों न ईश्वर को धन्यवाद दिया जाए। इस प्रकार कवि महोदय ने राजा से कहा, उपानहम मया दत्तम जीवनम कर्ण विवीर्णितम तत्पुण्येन गजारोहो न दत्तमवेहित धृतम। अर्थात एक फटा पुराना जूता दान करने का पुण्य ये हाथी है। पुण्य के बदले इस हाथी पर बैठकर मैं आया हूँ। हे राजन, आज सीख भी मिली कि इंसान जो कुछ भी देता है उसके बदले बहुत कुछ पाता है, पर जो कुछ कोई नहीं देता उसके हाथ से वह भी निकल जाता है। आज जूते दान दिए तो हाथी मिला। यदि जीवन में देने की बात पहले समझ जाता तो अब तक ना जाने क्या क्या पा लिया होता। उसी दिन से वह कवि सब कुछ छोड़कर लेने की जगह देने में लग गया और हजारों लोगों में दान भाव को जगाया, उन्हें असली सुख से परिचित कराया। इसलिए कहते हैं, दानम एकम पदम यशः पुण्यम। दान का प्रमुख लक्ष्य यश पुण्य है। व्यक्ति दान करता है, सेवा सहयोग करता है तो यश मिलता ही है। यश से इंसान को भगवान के दरबार में प्यार का अवसर मिलता है, क्योंकि दान हम किसी वस्तु का करें या भावों का, अंत में वे स्वयं अपने लिए ही सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि दान ही धर्म की परिणति है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी की सीख आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और साथ ही से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।